और खबर तो ये भी है कि भूकंप प्रभावित इलाकों में लूटपाट भी चल रही है। टूट चुकी दुकानों के अंदर से चोरियां हो रही हैं। कई इमारतों में बनी दुकानों में लुटेरे घुस जा रहे हैं और सामान चुरा रहे हैं। ऐसे ही एक शहर माल्टिया से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक शख्स को कुछ लोग दिखे। जब उनसे सवाल किया गया तो वो बहाने बनाने लगे और कहने लगे कि वो मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर ले रहे हैं। जबकि कई ऐसी दुकानों की तस्वीरें सामने आई जहाँ लोग स्टोर में घुसकर सामान निकाल रहे हैं और अपनी कार में भर रहे हैं। राष्ट्रपति तेजिप ताइप एर्दोğan 10 राज्यों में इमरजेंसी कानून लागू करने की दलील दे रहे हैं। Yasasını çıkardık mı? Çıkardık. Niye çıkardık? Bunu istismar etmesinler. Bazı yerlerde soygunlar oldu. Marketler soyuldu. तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है जिसमें सैनिकों को बाजारों और सड़कों पर गश्त लगाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन इससे लूटपाट की घटनाओं को रोकने में बहुत मदद नहीं मिल रही। तुर्की में मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ के जवान हर संभव कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल भी यहां पर किया जा रहा है ताकि मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। तो तमाम इक्विपमेंट्स के साथ, जैसा कि तमाम जो अधिकारी थे वो बता रहे थे, वीएलसी। देखिए इस मशीन के बारे में आपको बताएं कि ये वीएलसी है, वीएलसी विक्टिम लोकेट विक्टिम लोकेटिंग कैमरा। देखिए विक्टिम लोकेटिंग कैमरा मतलब इसी मशीन से ये पता लगाया जा सकता है कि अंदर कोई फंसा हुआ है या नहीं। आप इस मशीन को देख लीजिए। तो ये तस्वीर आपको दिखाएं हम गाज़ियान्तेप प्रांत की, जहां हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से। स्थिति बहुत खराब है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए एक बार मलबों के ढेर देख लीजिए, किस तरह से मलबा आप देखेंगे यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको हटाया जा रहा है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि जो भूकंप था उसने किस तरह से घर बर्बाद किए, पूरी तरह से जमींदोज कर दिए, नेस्त नाबूद हो गए। और देखिए ये कुछ इसी तरह की बिल्डिंग रही थी, अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, जिसका ये मलबा आप देख रहे हैं। 8 मंजिला इमारत थी जो भूकंप की जद में आई, और उसके बाद इसकी तस्वीर क्या है वो आप खुद देख लीजिए। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि ये जो मलबा है इसको हटा दिया जाए, और उसके बाद फिर जो एनडीआरएफ की टीम है वो अंदर जाएगी और वो देखेगी कि कितने शव हैं या फिर कोई जिंदा शख्स भी अंदर फंसा हुआ है। तो फिलहाल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको तुर्की से। तुर्की का नूरदागी शहर अब टेंट वाला शहर भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस शहर में ज्यादातर घर जमींदोज हो चुके हैं। लोग कड़ाके की ठंड में तंबुओं में रहने को मजबूर हैं। तुर्की में कई शहर ऐसे हैं जो तंबुओं का शहर बन गए हैं। नूरदाग उनमें से एक है। गाज़ियान्तेप प्रांत का नूरदाग, किस तरह से अब यहाँ पर तंबू ही तंबू नजर आ रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2200 घरों में से ज्यादातर घर जमींदोज हो चुके हैं और कुछ इसी तरह से लोग तंबुओं में रहने को अब मजबूर हो गए। जरा तस्वीर आपको दिखा दें किस तरह से यहाँ पर पूरा जो तंबू है, लोग कई परिवार के परिवार इसी तरह से तंबुओं के बीच रहने को मजबूर हैं। अपना जो खान पान है वो इस तरह से बाहर आग जलाकर कर रहे हैं। अब जरा हम आपको तस्वीर ये वाली दिखाएंगे, आप जरा टॉप एंगल से देखिए किस तरह से आपको तंबू ही तंबू यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ वो लोग रह रहे हैं जिनके अपने घर पूरी तरह से जो भूकंप आया था उसमें बर्बाद हो गए, जमींदोज हो गए। और ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब इसी तरह से रहने के लिए मजबूर है। इस शहर के बारे में, नूरदाग के बारे में अगर आपको बताएं तो यहाँ पर जो भूकंप आया था उसने भारी तबाही मचाई है। न सिर्फ यहाँ पर लोगों के घरों को बहुत भारी नुकसान हुआ है, जान का भी बड़ा नुकसान हुआ है। यहीं पर ही एनडीआरएफ की 2 टीमें लगाई गई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की में जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की 3 टीमें आई हैं और उसमें से 2 टीम्स सिर्फ नूरदाग इलाके में काम कर रही हैं। और आपको बता दें कि करीब 1000 लोगों की मौत इस नूरदाग में हुई है और 581 घर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार तुर्की के अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो भूकंप तुर्की में आया था वो तबाही और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो किस तरह से दिखाई दे रही हैं। जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, नूरदाग, तुर्की।